थैंक यू सो मच। देखना कविता मैम सब ठीक है, बैकग्राउंड वगैरह ठीक है? म्यूजिक की आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। अभी तो लाइट वाला म्यूजिक डाल दो, स्मूथिंग ये बाद में डालना। और जब उसमें ओम नमः शिवाय आ जाए ना तब तक चला देना 20 मिनट का। अभी कोई सॉफ्ट सा म्यूजिक चला दो। हाँ रेखा मैम, कविता मैम बैकग्राउंड ठीक है? मेरी आवाज आ रही है? सब ठीक है, आ रही है। बैकग्राउंड ठीक है? हाँ हाँ ठीक है। ठीक है। ये बाकी सबको अनम्यूट कैसे करेंगे? टाइम हो गया, शिखा जी स्टार्ट कर लीजिए। अपना कैमरा सेटिंग कर लीजिए, ऊपर छत का पंखा दिखाई दे रहा है। ये म्यूजिक ठीक है? अनम्यूट करो खुद को, शिखा जी अनम्यूट करो खुद को, आवाज नहीं आ रही। थैंक यू सो मच। शुभ संध्या सभी को। दोस्तों आज शाम के सत्र में सभी ध्यानियों को मैं शिखा सैनी वेलकम करती हूँ। आप सभी का बाबा पिरामिड पीएमसी हिसार में बहुत बहुत स्वागत है। आज सावन का सोमवार है, जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों। इस पावन महीने में भगवान शिव की उपासना की जाती है। बहुत ही पवित्र है यह मास शिव भक्तों के लिए। इसी में शिव जी की शिवरात्रि भी आती है और रक्षाबंधन का त्योहार भी आता है दोस्तों। सावन की पूर्णिमा को रक्षाबंधन मनाते हैं हम, जो भाई बहन के प्यार का प्रतीक है।
आज हमारे ध्यान का विषय ही है भगवान शिव और सावन का पवित्र त्योहार। सावन का पूरा महीना ही शिव भक्तों के लिए उत्सव की तरह होता है, क्योंकि वो पूरे वर्ष भर इसके लिए प्रतीक्षा करते हैं और तैयारी करते हैं बाबा शिव को मनाने की, भोलेनाथ को मनाने की। तो कोई गंगा जी जाता है, कोई ऋषिकेश, तो कोई नीलकंठ। सभी अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार और सुविधा के अनुरूप पवित्र नदियों से गंगा जल लाकर भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का प्रयास लगातार करते रहते हैं। दोस्तों, शिव का क्या अर्थ है? शिव का अर्थ है जो सब कुछ है और कुछ भी नहीं, खाली हो जाना और शिवोहम बन जाना। जैसे कि आत्मा के रूप में, और ये आत्मा अमर है। जब आदि शंकराचार्य जी पहुंचे थे अपने गुरु को ढूंढने, खोजने, तो उन्हें गुरु गोविंद पाद के पास पहुंचे तो वो 9 साल के बालक थे। और जब उनसे गुरु ने पूछा कि तुम कौन हो, तो उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन बहुत ही सुंदर दिया। यदि दोस्तों उस समय आप और हम होते तो कहते कि मेरा नाम ये है, मेरा पता वो है, मेरी पहचान ये है। किंतु उन्होंने जो अपना इंट्रोडक्शन दिया वो बहुत ही अच्छा था। एक उन्होंने कहा कि मैं एक अमर आत्मा हूँ, जिसे ना काटा जा सकता है, ना भिगोया जा सकता है, ना जलाया जा सकता, ना उड़ाया जा सकता, और मैं इन 5 इंद्रियों से भिन्न हूँ, एकदम अलग हूँ, हर भौतिक चीजों से अलग हूँ। उन सब से अलग मैं एक परम आत्मा हूँ, मैं शिवोहम हूँ। इस तरीके से उन्होंने अपना परिचय दिया तो गुरु ने तुरंत ही उन्हें अपना शिष्य बना लिया। तो इसी तरह दोस्तों, शिवोहम का क्या मतलब है? वो जो है भी और नहीं भी है। अमर आत्मा शिव जी, यानी शिव यानी जो क्रिएटर भी हैं और वो डिस्ट्रॉयर भी हैं। उन्होंने ही सृष्टि को बनाया भी है और सृष्टि का प्रलय भी, सब कुछ उनके हाथ में है। एक क्रिएटर यानी सब कुछ उन्होंने ही बनाया है और विनाश भी किया है। जो भी जन्म लेता है उसका अंत भी अवश्य ही होता है। हमारा भी जन्म हुआ है तो एक दिन मृत्यु भी निश्चित ही होगी, लेकिन एक आत्मा है, वो अजर है, वो अमर है, वो शाश्वत है। आज के ध्यान में हम शिव जी की एनर्जी को इनवाइट करेंगे अपने ध्यान में। भोलेनाथ, शिव शक्ति, अर्धनारीश्वर, आप आइए और हमारे ध्यान में आपकी चेतना के साथ हम सब जुड़कर ध्यान करेंगे। मैं आपका आह्वान करती हूँ। शिवोऽहं शिवा स्वरूपोऽहं शिवोऽहं
अभी नहीं लगा ना ये। दोस्तों, मैं शिव जी की एनर्जी को इनवाइट करती हूँ। आप सभी अपने ध्यान में महसूस करिए कि वो हमें अपने प्रेम, दिव्य ऊर्जा, दिव्य आशीर्वादों से भरें और ज्यादा से ज्यादा हमें भी वो शक्ति दें कि हम भी अपने शिव तत्व को प्राप्त कर सकें और जान सकें और बुद्धत्व को जान सकें। और ये है मुमकिन सिर्फ और सिर्फ ध्यान से। शिव जी को जब हम देखते हैं तो वो क्या कर रहे होते हैं, आपने हमें ध्यान से देखा होगा, तो वो हमेशा ध्यान साधना में लीन रहते हैं। पूरा दिन वो आंखें बंद किए ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। तो अगर जिनको हम मानते हैं और जिनके जैसा बनना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि घर में केवल मूर्ति या फोटो हमने लगा ली और खाली दूध चढ़ा रहे हैं तो केवल वही करने से ही शिव जी खुश होंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। दोस्तों, अगर हमें उन्हें अपनाना है, उन्हें मनाना है, तो हमें उनके गुणों को आत्मसात करना होगा, उनके गुणों को अपनाना होगा। तो वो गुण क्या हैं? वो गुण क्या है दोस्तों? वो क्या कर रहे होते हैं? ध्यान, साधना, अपने स्वयं के साथ जुड़े हैं वो। तो हम भी यही करेंगे, अपने शिव के साथ जुड़ेंगे और हम भी शिव बनेंगे ध्यान में। तो इस पावन दिन में दोस्तों, सबसे शुभ दिन में हम सब अब ध्यान की मुद्रा में आप बैठे, तीनों लॉक लगा लीजिए। यदि किसी ने चश्मे पहने हैं तो वो चश्मे उतार दीजिए। हाथों को आपस में क्लैप करके अपनी गोद में रख लीजिए और पैरों को भी क्रॉस कर लीजिए। अगर किसी को बैठने में तकलीफ है तो वो पैरों को लटका कर या सीधा कर कर भी बैठ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये यात्रा। आज के इस पावन दिन में, सबसे शुभ दिन में, एक गहरी लंबी श्वास अंदर लें और एक गहरी लंबी श्वास बाहर छोड़ें। एक बार और गहरी लंबी श्वास अंदर लीजिए और गहरी लंबी श्वास बाहर छोड़ते हुए रिलैक्स हो जाएं, पूरी तरह से रिलैक्स, एकदम शांत, सर की चोटी से पांव के नाखून तक एकदम शांत हो जाए, पूरी तरह से शांत। इस पल में आ जाएं, बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। ना कोई सोच, ना कोई विचार, ना ही कोई मंत्र, ना कोई जाप। अभी कुछ देर हम अपनी सांसों के साथ रहेंगे दोस्तों। जितना हम अपनी सांसों के साथ रहते हैं, हम बाहरी सोच विचार से मुक्त हो जाते हैं दोस्तों और अपने स्वयं से मिल पाते हैं। अपने शिवोहम से मिलना है, शिव से मिलना है हमें। तो शिव की ही तरह ध्यान मुद्रा में बैठे रहें, अपनी आती और जाती हुई सांसों को देखते रहें दोस्तों। बने रहें अपने ध्यान में
और अपनी आती और जाती हुई सांसों को देखते रहें। बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, एकदम शांत। अपने मन की आंखों से अपने आप को देखें। देखें मास्टर्स, आपका ये भौतिक शरीर ध्यान में बैठा है। देखें और महसूस करें कि आपका ये भौतिक शरीर ध्यान में बैठा है। बाहरी दुनिया से खुद को काटते हुए बस अपने आप से जुड़ जाएं। जुड़ जाएं इस पल में। भूल जाएं हर एक काम को। इस समय केवल अपने साथ बैठे दोस्तों। ये समय आपका अपना है। केवल और केवल अपनी सांसों से जुड़े रहें। हर एक पल आपका है। ये सांसें आपकी अपनी हैं। इन सांसों को देखते 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 ही देखते मन बिल्कुल स्थिर होता जाएगा, शांत होता जाएगा। शरीर को आराम की अवस्था में बैठा हुआ महसूस करें दोस्तों। शिव का मतलब ही है वो जो नहीं है, जो नथिंगनेस भी है और एवरीथिंग भी है। अगर खुद भी शिवोहम की स्थिति में आना है तो अपने आप को खाली करते जाएं। पूरी तरह से खाली करें। छोड़ते जाएं अपने सारे नाम, पहचान। इस ध्यान में भूल जाएं कि आप ये शरीर हैं, ये मन है। खाली होते जाएं, एकदम खाली। छोड़ते जाएं हर मुखौटे को, अपनी हर एक आइडेंटिफिकेशन को। भूल जाएं इस वक्त में, बिल्कुल खाली हो जाए दोस्त। मैं ये हूँ या मैं वो हूँ, ये मेरा है, वो मेरा है। इन सब से एकदम परे होकर अपने आप को बिल्कुल खाली करते जाएं दोस्तों। जुड़ जाएं केवल और केवल अपनी आती और जाती हुई सांसों के साथ। अपने आप को सिर्फ और सिर्फ आत्मा के रूप में, चैतन्य स्वरूप के रूप में देखें। आत्मा हर जन्म में चुनौतियों के साथ आती है। हर जन्म का कुछ कारण होता है, कोई ना कोई पर्पस होता है, कोई लक्ष्य जरूर होता है। एक ऐसा उद्देश्य होता है जिसके लिए हम जन्म लेते हैं। हर बार आत्मा किसी नए उद्देश्य के लिए जन्म लेती है। आधा जीवन जीने के बाद व्यक्ति सोचता है कि मेरा जीवन जीने का क्या उद्देश्य है। जब जीवन के उद्देश्य का पता चल जाता है तब वो खुशी से आगे के जीवन को जीने लगता है। जिस प्रकार
शरीर में पहने हुए कपड़े, वस्त्रों के मुड़ने तुड़ने से हमारे शरीर को कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। उसी प्रकार शरीर के मुड़ने तुड़ने से इस आत्मा को भी कोई फर्क नहीं पड़ता मास्टर्स। वस्त्र शरीर का है, शरीर वो वस्त्र नहीं। वैसे ही आत्मा शरीर में रहती है। हम शरीर नहीं हैं, आत्मा है। शरीर हमने सिर्फ धारण किया हुआ है। जिस तरह हम इस ग्रुप साधना में हम सब बैठकर सामूहिक ध्यान कर रहे हैं और कुछ समय के बाद सब उठ जाएंगे और जुट जाएंगे अपने अपने कामों में पहले की तरह। वैसे ही हम सब इस शरीर में आए हैं और कुछ समय बाद शरीर को छोड़कर इस जीवन से चले जाएंगे मास्टर। तो दोस्तों, जब तक हम शरीर के लेवल में रहते हैं और इसी तरह सोचते हैं, तब तक हम अपनी रियल सेल्फ को, ट्रू सेल्फ को नहीं पहचान पाते। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ध्यान के माध्यम से हम अपनी भगवत सत्ता को पहचान पाते हैं। हम अपने भगवत तत्व को पहचान सकते हैं। हमारे मन में हमारी इंद्रियों ने बहुत सारी दीवारें खड़ी कर दी हैं। जितना हम ध्यान करेंगे, सारी दीवारें, सारी परतें धीरे धीरे घटते जाएंगी और हम अपने भगवान को, अपने भगवत तत्व को और अपने स्वयं को पहचान पाएंगे। सारी परतों को उठाना, सारे पर्दों को गिराना, यही है ध्यान, यही है ध्यान। तो बने रहिए दोस्तों अपनी सांसों के साथ, जुड़े रहिए अपने स्व से। इस ध्यान में हमें यही जानना है, अपने स्वयं को ही पहचानना है। हमें स्वयं से मिलना है। आत्मा को समय का कोई बंधन नहीं है दोस्तों। आत्मा अमर है, अजर है। आत्मा को ना कोई जला सकता है, ना कोई काट सकता है, ना भिगो सकता, ना उड़ा सकता है, ना ही कोई मार सकता है। हम सब सर्वशक्तिमान आत्मा हैं। हम सब सर्वशक्तिमान आत्मा हैं। हम सब सर्वशक्तिमान आत्मा हैं। आत्मा के रूप में अपने आप को पहचानने वाले के लिए तो कुछ भी असंभव नहीं। जिसने अपने आप को आत्मा के रूप में जान लिया, पहचान लिया, वही शिवोहम बन जाता है। वही शिव है, वही शिव है।
हर व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता खुद है। हम स्वयं ही अपने भाग्य को लिखते हैं दोस्तों। जन्म लेने से पहले, शरीर में आने से पहले सब कुछ हम खुद ही चुनकर आते हैं। अपने माता-पिता, अपने भाई-बहन, पति-पत्नी, परिवार, मित्र, रिश्तेदार सब आपका खुद का ही चुनाव है दोस्तों। सब कुछ हम खुद ही तय कर जब हम जन्म लेते हैं, फिर क्यों कोई शिकायत, फिर क्यों कोई कंप्लेंट, क्यों कोई जजमेंट? ऐसा क्यों? क्यों सोचें कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? व्हाय मी? ऐसा जो सोचने वाले लोग हैं, इसका मतलब उन्हें अभी अपने आत्म स्वरूप का पता नहीं चला। क्योंकि जब सब कुछ हम स्वयं ही तय करके आते हैं, खुद ही निर्णय लेकर आते हैं, सब कुछ चुनकर आते हैं, तो फिर हम क्यों जजमेंट करते हैं, क्यों किसी को क्रिटिसाइज करते हैं? दोस्तों, जो अपने आप को आत्मा के रूप में जान चुके, वो जान चुके हैं कि ये जीवन एक स्कूल है, पृथ्वी पर जहाँ हम बहुत कुछ सीखने आए हैं। अपनी आत्मा की उन्नति, अपनी सोल की ग्रोथ के लिए हम यहाँ आए हैं। बेटर से बेस्ट बनने आए हैं। वो ऐसा नहीं कहेगा। जितना हमें सत्य का बोध होने लगता है, हम अहिंसा में जीने लगते हैं, सिर्फ जीवन पूरा जीवन ही मंगलमय हो जाता है। और जब तक सत्य का बोध नहीं है, तब तक रोगी बनकर, भोगी बनकर जीवन को जीते हैं या जीवन को काटते रहते हैं। जब तक असत्य में जी रहे हैं, अज्ञानी हैं, ध्यान करके स्वयं की खोज करके जीने का मजा ही अलग है। हर एक पल जीवन का आनंदमय हो जाता है जब हम ध्यान करते हैं। अब हम अपना ध्यान फिर से अपनी सांसों पर लेकर आएंगे। ये सांसें हैं जो हमें शरीर को चेतना से जोड़े हैं, चेतना को आत्मा से और आत्मा को परमात्मा से। ये सांसें ही हैं दोस्तों, यही हमारा गुरु है। अंदर बैठे उस शिव से मिलाएंगी ये सांसें हमें। ध्यान की गहराई में डूबते चले जाएं। अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें दोस्तों। ध्यान की गहराई में और गहरे डूबते चले जाएं। आप ना शरीर हैं, ना ये मन है, ना ये चेतना। बस बिल्कुल खाली होकर शून्य भाव से सरेंडर होकर बहते चले जाएं। डूबते चले जाएं, एकदम निर्विचार हो जाएं। निराकार शुद्ध चैतन्य शरीर के परे, विचारों के परे, आत्म स्वरूप में अपने आप को देख पाना।
You are divine. You are oneness. हर एहसास के परे, हर एक यादों के परे, आप वो हैं जो कुछ भी नहीं हैं और सब कुछ भी हैं। आप वो हैं जो ना कभी जन्मा था, ना कभी मरा था। आप वो हैं जो सृष्टि शुरू होने से पहले भी था और प्रलय होने के बाद भी रहेगा। इस पल के आनंद, इस पल की खुशी, इस पल की ऊर्जा को महसूस करते रहें, उसके साथ बने रहें मास्टर्स, अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें। जितना आप अपने स्वयं के साथ जुड़ेंगे, उतना ही सतचित आनंद का बोध होता रहेगा। सच्चिदानंद का बोध हो रहा है। महसूस करें, महसूस करें, शिवोहम का बोध हो रहा है। बोध हो रहा है हमें शिवोहम का। शिवोहम, शिवोहम। प्लीज प्ले द म्यूजिक। शिवोहम, 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 शिवोहम। नित्योऽहं शुद्धोऽहं बोधोऽहं मुक्तोऽहं नित्योऽहं शुद्धोऽहं बोधोऽहं शिवोऽहं शिव स्वरूपोऽहम्। शिवोऽहं शिव स्वरूपोऽहम्। ब्रह्म स्वरूपोऽहम्। ब्रह्मोऽहं ब्रह्म स्वरूपोऽहम्। चिदोऽहं सच्चिदानन्दोऽहम्। चिदोऽहं
स्वरूपोऽहम् शिवा स्वरूपोऽहम् शिवा हमारे आत्मा सच्चिदानंद में शिवोऽहं 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 हमारे आत्मा सच्चिदानंद में शिवोऽहं 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 परमात्मा है सभी प्राणियों की वही आत्मा है वही आत्मा सच्चिदानंद में जैसे शास्त्र काटे नागनी जलाए गलाए न पानी न मृत्यु मिटाए वही आत्मा सच्चिदानंद शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् हरि ने सुनाया यही ज्ञान वेदों में ऋषियों ने गाया वही आत्मा सच्चिदानंद है शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् जो व्यापक है खाने खाने में है वास जिसका है चाँद और सूरज में
वही आत्मा सच्चिदानंद में है। प्रकाश जिसका है चाँद और सूरज में आभास जिसका वही आत्मा सच्चिदानंद में शिवोहम 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 शिवोहम। हमारे आत्मा है मरणशील काया, सभी प्राणियों के जो भीतर समाया, वही आत्मा सच्चिदानंद में शिवोहम 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 शिवोहम। हमारे आत्मा सच्चिदानंद में शिवोहम 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 शिवोहम। शिवोहम शिवोहम शिव स्वरूपोहम। 我中意跳正常區。शिवोहम शिवोहम शिव स्वरूपोहम। नित्योहम शुद्धोहम बुद्धोहम मुक्तोहम। नित्योहम शुद्धोहम बुद्धोहम मुक्तोहम। शिवोहम शिवोहम शिव स्वरूपोहम। शिवोहम शिवोहम शिव स्वरूपोहम।
ब्रह्मोऽहं ब्रह्म स्वरूपोऽहं ब्रह्मोऽहं ब्रह्म स्वरूपोऽहं चिदोऽहं सच्चिदानन्दोऽहं चिदोऽहं सच्चिदानन्दोऽहं शिवोऽहं शिवा स्वरूपोऽहं शिवा स्वरूपोऽहं शिवा हमारे आत्मा सच्चिदानंद में शिवोऽहं 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 हमारे आत्मा सच्चिदानंद में शिवोऽहं 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 आखिरा विश्व का जो परमात्मा है सभी प्राणियों की वही आत्मा है वही आत्मा सच्चिदानंद में जैसे शास्त्र कहते नागनी जलाए गलाए न पानी न मृत्यु मिटाए वही आत्मा सच्चिदानंद में शिवोऽहं 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 शिवोऽहं
ऋषियों ने गाया, वही आत्मा सच्चिदानंद में है। शिवोहम 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 शिवोहम। जो व्यापक है खाने खाने में, वास जिसका है चाँद और सूरज में, आभास जिसका वही आत्मा सच्चिदानंद में है। प्रकाश जिसका है चाँद और सूरज में, आभास जिसका वही आत्मा सच्चिदानंद में है। शिवोहम 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 शिवोहम। हमारे आत्मा है मरणशील काया, सभी प्राणियों के जो भीतर समाया, वही आत्मा सच्चिदानंद में है। शिवोहम 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 शिवोहम। हमारे आत्मा सच्चिदानंद में है। शिवोहम 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 शिवोहम। अब हम ध्यान से बाहर आएंगे दोस्तों। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धीरे धीरे ध्यान की अवस्था से अब हम बाहर आएंगे फ्रेंड्स। लंबी गहरी सांसें लें। दोस्तों, जिस जगह आप बैठे हैं उस जगह को धन्यवाद दें। धन्यवाद दें ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी को, परम गुरु मंडल के सभी सप्तऋषियों को, गुरुजनों को, सभी मास्टर्स को जो हमारे साथ ध्यान में आए, भगवान शिव को, गौतम बुद्धा जी को, उन सभी को अब हम धन्यवाद देंगे। धन्यवाद देंगे उन्हें और कहेंगे कि आपके आशीर्वादों के लिए, अपनी एनर्जी से हमें जोड़ने के लिए थैंक यू गॉड, लॉर्ड बुद्धा,
लॉर्ड शिवा, थैंक यू सो मच। धीरे धीरे दोस्तों अपने हाथों की उंगलियों को अपने आंखों तक ले जाएंगे। 5 4 3 2 1 0। धीरे धीरे कोमलता से अपने हाथों की उंगलियों के बीच ही अपनी आंखों को खोलिए दोस्तों, और लौट आइए अपनी चेतना में। अपने हाथ पैरों को हल्के से हिलाइए। सभी तालियां बजाएं दोस्तों और अपने अपने वीडियो ऑन करें। आज के ध्यान के लिए सभी ध्यानियों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इस ध्यान में जुड़ने के लिए, मेरे साथ ध्यान करने के लिए, इतने धैर्य और प्रेम से मुझे सुनने के लिए आप सभी ध्यानियों का बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल ऑफ यू। प्लीज अब आप सब अपनी वीडियो ऑन करें और अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। आइए मास्टर्स प्लीज, सभी से रिक्वेस्ट है अपने वीडियो ऑन करें प्लीज। जिसका भी मन करे अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। आज वीना मैम नहीं है, प्लीज आप सबको मेरी रिक्वेस्ट है। थैंक यू शिखा मैम, इतने अच्छे ध्यान के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू हमें हमारे सो शिव मच तत्व से मिलाने के लिए बहुत अच्छा ध्यान था। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम रेखा मैम। थैंक यू शिखा मैम। बताइए। बिल्कुल शिव में हो गए। शिव की एनर्जी से बिल्कुल जुड़ी हुई थी, सहस्त्रार से लेकर रूट चक्र तक बिल्कुल एनर्जी महसूस हो रही थी। और तो मुझे तो 2 एक्सपीरियंस ऐसे भी नजर आए कि एक में तो जैसे लक्ष्मी माँ से कनेक्टेड थे दोनों। एक में तो गेहूं का ढेर था काफी सारा, और ऊपर से जैसे छात से गेहूं फटकते हैं तो वो धन धान्य से युक्त समृद्धि से भरपूर मुझे मिल रहा था। और एक ऐसा विजन आ रहा था मुझे कि जिसमें फिर नई बहू गेट पर आती है तो रिबन काटते, इस टाइप से कोई रिबन कटा है तो वो मुझे हो रहा था कि कोई कर्म बंधन कट रहे हैं। इस टाइप से मुझे आए हैं 2 मैसेज। बाकी एनर्जी बहुत हाई थी, पूरा मतलब कि अभी तक पूरी बॉडी वाइब्रेट हो रही है। थैंक यू सो मच। ग्रेटिट्यूड रेखा मैम, इतने अच्छे एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको तो भरपूर अबेंडेंस में लक्ष्मी माँ ने दिया है जी। दोनों लक्ष्मी माँ की ही, दोनों विजन में मुझे लक्ष्मी माँ का ही मैसेज मिल रहा था कि एक में तो ब्रह्म बंधन कटे और एक में धन धान्य से भरपूर जैसे। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस आपके। थैंक यू। गेहूं चावल दोनों ही आपने तो धन्य और धान्य पूरा ही अबंडेंस मिले आपको। बहुत इतना बहुत बड़ा ही गेहूं का ढेर था, जैसे खेतों में खुले में होते ना गेहूं निकलते बहुत ज्यादा। तो वो कोई लेडी है जिससे फटक रही है तो वो मुझे धन धान्य से ही रिलेटेड दिख रहा था। और एक थैंक यू मैम। थैंक यू। सबके भंडार भरे रहे, सबके भंडार भरे रहे। हाँ जी, यही मैसेज आया, सबके भंडार भर गए, भरे रहे सदा। हाँ जी, थैंक यू। हेलो, नमस्कार मैम। सभी को नमस्कार। संगीता जी, बहुत सुंदर ध्यान कराया मैम। बिल्कुल ही शून्यता की स्टेट थी, लेकिन 2-4 विजन आए हैं जैसे कि रेखा मैम ने बोला सेम ऐसा ही कुछ दिखाई दिया था। कर
तो सबसे पहले तो मेरे को ना एनर्जी ऐसे लग रही थी कि जैसे कि सीधा मूलाधार से लेकर और क्राउन तक निकल गई है बिल्कुल मैम। एकदम से। जैसे आप शिव हम बोल रहे थे, यस तो एकदम से जैसे कोई नली के अंदर पानी का फ्लो नहीं होता, इस तरह मेरे को दिखाई दे रहा था कि सीधा मूलाधार से एनर्जी, और फिर वहां बिल्कुल ही कमल खिला हुआ है, ये दिखाई दे रहा था बिल्कुल। और उसके बाद जब आप शिव हम का बिल्कुल उच्चारण कर रहे थे और ये सॉन्ग लगाया, उस टाइम मुझे ऐसा लग रहा था जैसे शिव और शक्ति सामने ही आके बैठ गए हों और वो एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे हैं और वो फिर मेरे को देख रहे हैं, मतलब ऐसा विजन दिख रहा था बिल्कुल ही। यस और मैम। पूरा मतलब ऐसा लग रहा था जैसे पूरा ब्रह्मांड मेरे सर के ऊपर घूम रहा है जैसे, और पूरा उसमें इतनी जबरदस्त एनर्जी थी, ब्लू कलर की और लाइट पिंक कलर की, मतलब बहुत ही मतलब शून्यता सी भी थी, लेकिन विजन भी एक दो आ रहे थे। इस तरह की स्टेट थी बिल्कुल ही, पूरा अंदर से जैसे आनंद की स्टेट हो जाए। और उसके बाद जैसे अभी मैम ने बोला ना कि इनको गेहूं और चावल दिखाई दिए, लेकिन मेरे को एक विजन दिखा कि जैसे कि एक बहन है, जैसे हरनंदी के भात के लिए नहीं सुना आपने कभी, हरियाणा में अक्सर हम सुनते हैं इस चीज हाँ को। जी हाँ जी, मेरे को वो हरनंदी। विजन दिखाई दिया अच्छा कि एक बहन है, वो अपने भाई को जैसे तिलक कर रही है भात के उससे, और वहां अच्छा मुझे भाई की जगह भगवान कृष्ण खड़े दिखाई दे रहे हैं और बहुत मंद मंद जैसे मुस्कुरा रहे हैं। और फिर क्या होता है मैडम, सिक्कों की, मोतियों की, पता नहीं किस किस चीज की बारिश हो रही है, जैसे कि गोल्ड भी आ रहा है, मतलब हर चीज बरस रही है मैम, मैं समझ बिल्कुल रही हूँ इस ये तरह, मैसेज मतलब किसके लिए आ रहा है। बटाबट सिक्के लग रहे हैं और मालाएं दिख रही हैं, मोतियों की हार दिख रहे हैं, पता नहीं क्या क्या दिख रहा था कि जैसे ऐसी बारिश हुई है और घर की छत नहीं दिख रही, कि छत ही नहीं है और वो चीजें सीधा ब्रह्मांड से उतर रही हैं धड़ाधड़। बिल्कुल बिल्कुल, आप ये सही कह चीज रही हैं। मतलब दिखाई दिया। ये कल से चल रहा है मैम, ये मैसेज आया है रेखा मैम को। आपने बिल्कुल साक्षात बता दिया, ये सच में आ रहा है ये मैसेज। संगीता मैम, मुझे वही ये आया विजन था आ रहा था कि सभी मैरिड कपल है, गेट पर खड़ा है, और जैसे मैंने कहा ना नई बहू आती है तो उनके पीछे काफी लोग भी खड़े थे, जैसे रिश्तेदार वगैरह यस हो, मैम। तो हाँ वो जी, भी विजन मेरे मुझे को मैम बहन भाई का वो विजन दिखाई दिया कि जैसे तो कि मैम मैं समझ बहन गई हाँ के वो घर में मतलब शादी हो और भाई पटड़े पर खड़ा होता है ना जैसे भात हाँ के लिए, वो विजन दिखाई दिया है। और फिर वो बारिश दिखाई दी है कि पूरी हर चीज की बारिश हुई है, जैसे सिक्के किशन भी जी हैं, मोती भी को। हैं, माणिक्य भी हैं। जैसे कि बिल्कुल मैम। हरनंदी के भात के टाइम भगवान कृष्ण खुद उनके उस पे आए थे मैम वो चौखट पे, आया और है उन्होंने मैसेज पूरा। ग्रुप में आया था कि जिसके साथ भी, मैम वो रेखा जी बताएंगी, मैं क्या बताऊं। कल क्या मैसेज आया था ना कि कोई भी बहन दुखी ना हो, मैं हूँ, बताओ, बता दो आप। क्या मैसेज मैम, आया था ना ठीक है मैम, कल आपकी मैसेज। आवाज क्लियर नहीं आ रही मुझे। मैम कल का मैंने देवी सर्कल नहीं किया, थोड़ा मिस हो गया था मेरा। जी वो एक हाँ मैसेज जी, आया था रेखा मैम को कि जैसे हमारा भाई नहीं है ना, आप जानती हैं, त्योहार के दिन राखी रक्षाबंधन के लिए भाई बहन का ही मैसेज आया था कि हाँ जी मैम, शिखा दुखी ना, मैम की शेयर जैसे कर दो। थी मैम, तो मुझे वही मैसेज आया था कि जिससे वो भाई दिखाई दिए थे, और उन्होंने मुझे बिल्कुल यही कहा कि मेरा ये मैसेज ना मेरी बहनों को पास कर देना, कि मतलब कि मैं जहाँ हूँ बहुत खुश हूँ, और कोई भी मुझे मतलब कि याद करके दुखी ना हो, मुझे अच्छी मतलब यादों के साथ मुझे याद करे। और राखी आ रही, मैं बल्कि मैंने ये मेरा जैसे लॉजिकल माइंड ये कह रहा था कि भाई हमने अमावस्या का ध्यान करा था इसलिए वो दिखाई दिया, लेकिन उसने जैसे मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मेरे अंदर से बोल रहे, उन्होंने कहा नहीं रक्षाबंधन है, मैं इसलिए अपना मैसेज देने आया हूँ अपनी बहनों को कि भाई वो मुझे खुशी के साथ याद करें और कोई भी सैड ना हो, दुखी होकर वो त्योहार तो में। जी मैम बिल्कुल। वो आपने भी कहा ना भाई बहन का, बिल्कुल मैम, हमें यही फील होता जी है मैम, कि हमारे मेरे को वही भाई दिखाई दिया था मैम। मैम वो आपको है ना। मैम खुद वो उतरेगा, ये आप समझो कि जब वो टाइम आएगा ना, वो खुद उतर के आएगा, चाहे किसी के रूप में आए। मैम का ही तो मैसेज आया। क्योंकि मेरे को ये दिखाई दिया मैम, तो दिखाई दिया तो किसी के लिए तो है ये। मैम तो वो बिल्कुल इनके लिए ही है, क्योंकि वो 3 दिन मैम पहले आपकी मुझे एक मैसेज आया था, बल्कि मैम जैसे इंट्यूशन नहीं आ रही थी, बिल्कुल मुझे ऐसा ही लग रहा था कि जैसे मेरे अंदर से ही बोल रहा है वो
क्योंकि उसने मुझसे, जैसे हम डिबेट करते हैं ना, फर्स्ट एक्सपीरियंस जी, मेरा जी। लाइफ का ऐसे कि जैसे मुझे ऐसा लग रहा था कि वो बोल रहा है। जैसे हम डिबेट करते हैं, मैंने कहा मामा से ध्यान करा था, इसलिए जैसे हमारे जो पितृ होते हैं, ये जो मृत व्यक्ति होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, हम करते हैं। तो उसने कहा कि नहीं, मैं सिर्फ अपनी बहनों के लिए, मेरा मैसेज मेरी बहनों को पहुंचा देना। उन्होंने मुझे मतलब कि ऐसे ही अच्छे से बात की, जैसे वो ही बोल रहे थे। जी मैम। तो वो ही आपको जो भाई बहन, मैम वही कनेक्ट हो रहा है। देखो मेरे को यही मन में होता है कि वो नहीं है तो भात के, आपने वही बताया, बिल्कुल भात भर रहे हैं। और ये फीलिंग हमारे मन में रहती है हमेशा कि जब वो टाइम आएगा तो मैम वो आपने जो मैसेज दिया ना, वो समझ गई मैं, कनेक्ट हो गई उससे। मैम वो टाइम आएगा तो कोई ना कोई उसकी जगह जरूर आएगा और वो खुद उतरेगा, ये याद रखना आप। जो भी भाई के रूप में उस टाइम पे खड़ा होगा ना आपके लिए, वो साक्षात वो उसका रूप होगा, तो ये आप पहचान लेना। थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम अपने अच्छे एक्सपीरियंस को बताने के लिए। सबसे ज्यादा धन्यवाद तो मैम आपका है, जो इतना सुंदर ध्यान कराया था और हम खुद भी इतने अच्छी तरह से कनेक्ट हुए मैम। आप सभी की चेतना ऊर्जा है जो आप यहाँ बैठे हैं और ध्यान किया, आप सभी ध्यानियों का शक्ति है मैम। आप सभी धन्य हैं। मैं आप सबको हाथ जोड़ के ग्रेटिट्यूड देती हूँ। सामूहिक बिल्कुल ऊर्जा की मैम। वजह से ही हुआ है ये, सबकी ग्रुप कॉन्शियसनेस है ये। आप यस सबकी मैम। चेतना से जुड़ के ही होता है, हुआ है ये सब संभव। थैंक यू। थैंक यू संगीता मैम, थैंक यू धन्यवाद मैम, धन्यवाद बिल्कुल। एक्सपीरियंस अपने शेयर। क्योंकि मेरे को ये था ना कि मैं पहले एक्सपीरियंस शेयर कर दूं, बाद में कुछ करूंगी। आपने कहा ना कि वीना मैम नहीं है, हाँ तो जी, मैं हाँ जी। इसीलिए मौका पहले मैं ही शेयर करती हूँ। आज का दिन शायद हमारे लिए ही था। थैंक यू यस मैम। मैम, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल यही मैसेज आ रहा है, क्योंकि पहले भी आया है, कल इनको आया था रेखा मैम को, आज आपने बताया, वो पूरा हो गया आज। थैंक यू सो मच। बिल्कुल मैम, सारे काम खुद होंगे मैम डिवाइन की तरफ से। बस अब तो यही विश्वास उसी पे ही है। बिल्कुल। आप सबकी दुआएं आशीर्वाद है बस। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। थैंक यू मैम। नेक्स्ट, थैंक यू सो मच। शेयर करें। बाकी लोग अपना एक्सपीरियंस। शुभ संध्या मैम। शुभ संध्या मैम। बहुत अच्छा ध्यान था, बहुत शांति पूर्वक। मुझे तो नहीं पता लगा कब बैठे हैं और कब उठे हैं। मैं बहुत, इतना अच्छा लगा है ना आज, तो जैसे ट्रांस में ही चले गए थे। बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच शिखा मैम। मुझे तो ये म्यूजिक इतना अच्छा लग रहा था ना, पता ही नहीं लगा कि कब टाइम हो गया पूरा। बिल्कुल मैम, बिल्कुल शिव जी की ऊर्जा में बह गए थे हम सभी। बहुत, मतलब बॉडी भी लाइट हो गई थी बहुत ज्यादा। लाइट हो गए और बिल्कुल ना एनर्जी भी बहुत हाई थी। हाँ जी, हाई थी। मैं चेयर पे बैठी थी और मुझे ऐसे लगा कि मतलब मैं खुद नहीं हूँ, ऐसे जैसे हवा में झूल रही हूँ मैं। बहुत ज्यादा बॉडी लाइट फील हो रही थी मेरे को। हाँ जी। थैंक यू शिखा मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद ये सुंदर एक्सपीरियंस सुनाने के लिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट अलका मैम, लीना मैम, हाँ जी, शुभ संध्या मैम, शुभ संध्या मैम। शुभ संध्या मैम। मैडम ध्यान क्या, पूरा शिवमय वातावरण था, एकदम पूरा लग रहा था बस उससे भर गया सब कुछ। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं तो लेटी रही, घर उठ के मैंने नहीं करा, लेटे लेटे ही करा है। पर ध्यान बहुत अच्छा था मैडम, बहुत अच्छा ध्यान था। हाँ जी मैम। लेकिन सुना मैंने पूरा है बिल्कुल, पर उठा बैठा नहीं जा रहा था आज मेरे से ना। हाँ जी, हाँ जी। कोई बात नहीं मैम, थैंक आपने यू मैडम, थैंक यू किया शिखा तो ना मैम, मैम। बहुत आज अच्छा सावन था। का सोमवार है, शिव जी की ऊर्जा पूरी तरह बरस रही है हमारे साथ। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कल वो लक्ष्मी सर्कल का किया है ना, तो वही है ना कि तभी तो ये धन बरस रहे हैं सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। पूरे ग्रुप को धन धान्य से परिपूर्ण करके गए हैं शिव शक्ति। हाँ जी, बिल्कुल मैडम, बिल्कुल। थैंक यू मैडम, घरों में आएगा सभी के घरों थैंक यू में। सो मच। थैंक यू। नेक्स्ट वंदन। कविता मैम। हाँ जी।
हाँ चक्रा से तब ऊपर करा हूँ, चक्रा तक खेल रहा था, फिर वापस आया जब लास्ट में के लिए करवाया ना, तो काफी देर बाद मारा तब नीचे आया, वो घूम रहा था ये। अच्छा। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। हाँ शिखा मैम ने सबका क्राउन चक्र रोटेट करा दिया। थैंक यू शिखा मैम। शिव जी खुद ही आया तो शिव जी काम करा दिया। आप सबकी अपनी ऊर्जाएं है, तो तभी आप सब कनेक्ट हुए इतने अच्छे से। हाँ जी बिल्कुल शिव में कर दिया आज आपने। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट कविता मैम, लीना पॉल मैम। मंजू मैम और राममेर सर हैं। राममेर सर, उनको बुला लें। मैम मैंने तो कर दिया एक्सपीरियंस शेयर, अभी किया अलका मैम से पहले। लीना पॉल मैम को, कविता सैनी मैम को, राम मेहर सर को बोल रहे हैं हम। मंजू नहीं उन्होंने बोला ना मंजू मैम का रह गया, तभी अच्छा। मैंने बोला आपको। थोड़ा सा वो हो चुक रही थी ना शिखा मैम, इसीलिए मैंने एक्सपीरियंस लेने लग गई। वो थोड़ा सा हाँ जी। इसीलिए मैंने शुरू किया बोलना फिर, क्योंकि बीना मैम नहीं है ना। कहाँ गए मैम? वो आज अपनी मम्मी के घर गए हैं। कोटि कोटि वंदन मैम। कोटि नमन मैम। हाँ जी बहुत अच्छा ध्यान था आपका, बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। बस मैं तो आंखें अभी खोल रही हूँ, एक्सपीरियंस बीच बीच में सुन रही थी तो इसलिए आंखें नहीं खुल रही थी मेरी। अच्छा ध्यान था शिव शक्ति का, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आत्मवंदन, आत्मवंदन। मैम। कविता सैनी मैम, आप करेंगे एक्सपीरियंस शेयर? हाँ जी, मैं तो सबसे पहले शेयर करके गई हूँ, बहुत अच्छा ध्यान था, थैंक्स भी बोल के गई हूँ मैं। हाँ जी हाँ जी। शिखा जी का थैंक यू वेरी मच, जो मुझे आज बुला लिया इतने अच्छे ध्यान के लिए। धन धान्य से भरपूर जो ध्यान मिला है हमें। बिल्कुल। थैंक यू। यूनिवर्स ने अपने आप ही मुझे जोड़ लिया आज। हाँ जी हाँ जी। शेयर करने के बहाने से थैंक यू यूनिवर्स को भी थैंक यू, और आपका बहुत बहुत आपने धन्यवाद। म्यूजिक शेयर किया तभी तो ये इतना अच्छा ध्यान हो पाया। आपको बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड कविता मैम। बहुत बहुत कविता थैंक यू मैम, सो मच। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। थैंक यू मैम। राम मेहर सर, आप करेंगे एक्सपीरियंस शेयर? ठीक है फिर सर आप करेंगे एक्सपीरियंस शेयर? शिखा मैम, सबके हो गए एक्सपीरियंस, तो सिर्फ सर रहे वो, शायद तो मीटिंग को कर देते हैं कंक्लूड। हाँ कंक्लूड करते हैं फिर। हाँ जी कर दीजिए। ओके, ऑफ कैसे ऑफ कर दो आप मीटिंग। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सभी ज्ञानियों को, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप लोग खुद ही लीव कर लीजिए। ये कैसे होगा ऑफ? लीव है, ऊपर लीव का आएगा रेड कलर में, और बीना जी को कॉल कर दीजिए, वो मीटिंग एंड कर देंगे। ओके।
राघव आप यहाँ हो क्या? वीना मैम कॉल पिक नहीं कर रही हैं। हेलो राघव, कविता जी, वो तो हम लोग लीव कर देते हैं, वो खुद ही कर लेंगे, फिर आप लीव कर दीजिए। ये चल रही है ना रिकॉर्डिंग, तो मैंने कहा अच्छा उनका बेटा खुद ही बंद कर देगा फिर। ओके। राघव का नंबर नहीं है क्या आपके पास? उनको कॉल कर दीजिए राघव को।